बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 7 पौधे प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 2 मुकम्मल करवाऊंगी, जिसमें बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि पौधों के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनकी पहचान कर सकेंगे, उनके बारे में जान सकेंगे। तो हम जड़ के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम तने, पत्ते और फूलों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, दोहराई से हम आगाज करते हैं। कुछ पौधों के नाम बताएं जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जैसे कि आपको यहां नजर आ रहे हैं, यह है कवार गंदल यानी कि एलोवेरा का पौधा। दूसरी जानिब आपको चुकंदर नजर आ रहे हैं और चुकंदर जो है ये एक पौधे की जड़ होती है जो कि खाई जाती है ना, ऐसे ही है ना। चले आए अब एक सरगर्मी से आगाज करते हैं। अपने पसंदीदा फूलों के नाम बताएं। मुझे तो वैसे गुलाब का फूल बहुत ज्यादा पसंद है, चमेली भी पसंद है, खुशबू बहुत अच्छी आती है उसमें से। सूरजमुखी का फूल किसको पसंद है? वो वहां सनफ्लावर है। शाबाश। तो सब बच्चों ने अपने अपने पसंद के फूलों के नाम बताएं। चले आए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के सबक में बच्चे पौधों के अहम हिस्से जैसे कि तना, पत्ते और फूलों की निशानदेही कर सकेंगे। जड़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चले प्यारे बच्चों, अब हम इस्लामिक नुक्ता नजर देखते हैं। अल्लाह वो है जिसने आसमान से पानी उतारा और इसके जरिए हमने मुख्तलिफ किस्म के पौधों के जोड़े पैदा किए जो एक दूसरे से जुदा हुए हैं। तो इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले सबक में बताया था कि अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाकर जमीन से पौधे उगाए, क्योंकि पौधों की नशोनुमा में पानी का बहुत अहम किरदार होता है। और फिर तमाम पौधे एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी कि सब पौधे एक जैसे नहीं है तो कहने को प्लांट्स, लेकिन रोज मुख्तलिफ है। ट्री जो है एक वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सनोबर का दरख्त जो है, कैक्टस जो कि सहरा में लगता है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस तरीके से तमाम पौधे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कबल इस पढ़ाई में आपसे कुछ सवालात करती हूँ, जल्दी से आप मुझे बताएं कि पत्ते पौधों का अहम हिस्सा क्यों है? तो पत्ते पौधों का अहम हिस्सा इसलिए है क्योंकि इनमें खुराक तैयार होती है पौधे की। पढ़ा था ना हमने ये पहले। शाबाश। तो अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो जल्दी से अपनी किताब में पेज नंबर 42 खोलें ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। तो जैसा कि हम पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जान रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, जड़ के मुतालिक हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम तना यानी कि स्टेम के मुतालिक पढ़ेंगे। अपनी उंगली वहां रखिएगा जहां मैं पढ़ाऊंगी। तना, पौधे का तना जमीन के ऊपर उगता है। ये पत्तों और शाखों को सहारा देता है। ये पानी और खुराक को पौधों के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। फिर आ जाते हैं पत्ते। पत्ते भी पौधों का जमीन से ऊपर उगने वाला हिस्सा है। इनका रंग सब्ज होता है। ये पौधों के लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। देखिए कितना अहम काम है। फिर आ जाता है चौथा हिस्सा जो कि है फूल। फूल एक पौधे का रंगदार हिस्सा होता है। इनमें से अक्सर की भीनी भीनी खुशबू होती है। पौधे बीज और फल तैयार करते हैं। मक्खियां और दूसरे हशरात इन खुशरंग फूलों की जानिब माइल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब यहां आपको एक पौधा नजर आ रहा है जिसमें से जड़ की पहचान हमने पिछले सबक में की थी और जड़ का काम हमने पढ़ा था कि ये पौधे को पानी फराहम करता है। फिर हमने तने के मुतालिक पढ़ा। तना जो है ये जमीन के ऊपर का हिस्सा है और ये पत्तों को, फूलों को और पौधे को सहारा देते हैं। जैसे जड़ पौधे को जमीन में सहारा देती है, खड़ा रखती है, इसी तरह बाकी तमाम हिस्सों को खड़ा रहने में तना जो है वो सहारा देता है। इसके बाद आ जाते हैं पत्ते। पत्ते क्या है? ये हरे रंग के होते हैं ज्यादातर और ये खुराक तैयार करते हैं। फूल जो है ये रंगदार हिस्सा है। ये तमाम भी जमीन के ऊपर उगते हैं और ये बीज और फल तैयार करते हैं। इसके अलावा कुछ हशरात यानी कि मक्खियां और शहद की मक्खियां वगैरह, तितलियां वगैरह, इनके ऊपर जो है इनके रंग की वजह से इनके ऊपर माइल होती हैं। अब तलबा को मुख्तलिफ पौधों की मिसालें देते हुए समझाया जाए कि कुछ पौधे खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मैं आपको पहले से पढ़ा चुकी हूं। अब यहां पर आपको तना नजर आ रहा है, ये पत्ते हैं और तना पानी और खुराक पत्तों के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। ये देखें, जड़ से लेकर और तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। उसके बाद पत्ते आ जाते हैं। पत्तों में खुराक तैयार की जाती है हवा, पानी और सूरज की रोशनी में। ये ज्यादातर हरे रंग के होते हैं। फिर आ जाता है रंगदार हिस्सा पौधों का जो कि फूल कहलाते हैं, जिनके अंदर बीज और फल तैयार होते हैं इनकी मदद से, और इनके खुश रंग होने की वजह से हशरात जो हैं इनके ऊपर, कीड़े मकोड़े जो हैं इनकी तरफ माइल होते हैं। ये देखें इस तरीके से।
تشخیص کے لیے آپ سے میں سوال کروں گی, زبانی جواب دیجیے گا کہ پودے میں تنے کے افعال بیان کریں. یہ پودے کو سہارا دیتا ہے اور پانی کو جڑوں سے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے. اس کے بعد پودوں میں پتوں کا افعال بیان کریں. پتوں میں خوراک تیار کی جاتی ہے پودے کی. شاباش. مشق کے لیے آپ یہ ورک شیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کریں گے یا آپ اسے پرنٹ فارم میں اپنے ٹیچر سے لیں گے. پودوں کے حصوں کے آپ نے نام یہاں درج کرنے ہیں. اس کے علاوہ سوالات کے آپ جواب دیں گے کہ پودے خوراک کو کیسے منتقل کرتے ہیں. جڑوں سے تنے کے ذریعے مختلف حصوں تک خوراک منتقل ہوتی ہے. پودوں کا کون سا حصہ بیج پیدا کرتا ہے؟ پھول جو ہیں وہ بیج پیدا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اپنی ورک شیٹ کو ویڈیو پاز کر کے مکمل کریں گے. امید ہے تمام بچوں نے ورک شیٹ مکمل کر لی ہے. ہوم ورک کے طور پہ بچے جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ سوال نمبر 1 کو اپنی کاپی میں مکمل کریں گے. اگر ایک پودے کے تمام پتے گر جائیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ پودے کے اندر خوراک جو ہے وہ تیار ہونے کا عمل جو ہے وہ یا تو بہت سلو ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا اور پودا جو ہے وہ مر جائے گا. میں نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ پودے کے جو مختلف حصے ہیں ان میں جڑ, جس کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا, اس کے علاوہ پتے اور تنا اور پھولوں کے بارے میں پڑھا, اور یہ تمام جو ہیں یہ پودے کے اندر مختلف جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق سے بہت سی اچھی باتیں سیکھی ہوں گی. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.